नमस्कार दोस्तों, मैं मनोवैज्ञानिक पंकज सक्सेना इस वक्त भोपाल में हूँ और आज आपको बताने जा रहा हूँ कि नीट की तैयारी कैसे की जाती है। नीट की तैयारी कैसे की जाती है इस बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। घर से नीट की तैयारी कैसे करें, स्टडी प्लान आपको बताने जा रहे हैं। घर से नीट की तैयारी कैसे करें। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट देश की सबसे अत्यधिक प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा में से एक है और किसी औपचारिक कोचिंग संस्थान का हिस्सा बने बिना घर पर रहकर इसकी तैयारी के लिए बहुत मेहनत और प्लान की ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों, नीट की तैयारी घर से कैसे की जाती है इस बारे में आज चर्चा। जैसा कि रॉबर्ट शूलर ने कहा है कि शानदार उपलब्धि हमेशा स्वाभाविक तैयारी से पहले होती है। इसलिए घर पर नीट की तैयारी के लिए उम्मीदवार को बिना किसी रेडीमेड मदद के अतिरिक्त मेहनत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। नीट की तैयारी घर पर कैसे करें। कोचिंग मदद से बाहर रहकर नीट की तैयारी बहन करने में अक्षम उम्मीदवार इसकी जवाब तलाशने में मदद करते हैं। घर पर रहकर नीट की तैयारी करते समय उम्मीदवार स्व अध्ययन के प्रति एक औपचारिक दृष्टिकोण और समय सारणी के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तैयारी में कोई देरी ना हो। नीट यूजी की तैयारी के अंतिम चरण के दौरान घर पर पढ़ाई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घर पर नीट की तैयारी करने की क्षमता अवधारणाओं को स्पष्ट पर निर्भर करती है। कोचिंग संस्थान केवल आधार बताएंगे, जबकि उम्मीदवार को अभी भी घर पर ही अध्ययन करना होता है। मेडिकल उम्मीदवार घर पर नीट की तैयारी कैसे करें और इससे संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण टिप्स जानने के लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। घर पर नीट 2024 परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स। नीट की तैयारी की टिप्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि परीक्षा को ठीक से जानें, नंबर 1 है। नंबर 2, अपनी अनूठी अध्ययन योजना को तैयार करें। नीट सिलेबस को जानें, समुचित टाइम टेबल तय करें। NCERT किताबों की मदद से नीट परीक्षा की तैयारी करें। अतिरिक्त सामग्री के लिए अन्य संदर्भ पुस्तकों की भी मदद ले सकते हैं। मार्क टेस्ट दें, स्वयं मूल्यांकन करें। अध्ययन की अवधारणा कॉन्सेप्ट को अच्छे से दोहराएं, एकाग्र रहें। घर से नीट की तैयारी कैसे करें, अपनी परीक्षा के बारे में जानें। इस बारे में मैं घर से नीट की तैयारी शुरू करने से पहले उम्मीदवार को परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पेपर पैटर्न के अनुसार नीट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा पेन और पेपर मोड यानी ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। कुल 200 प्रश्न होंगे, जिसमें से उम्मीदवार को 180 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। नीट परीक्षा पैटर्न में प्रश्नों को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है, जो हर वर्ष अपने अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। खंड ए और खंड बी। खंड ए में 35 प्रश्न होंगे, जबकि खंड बी में 15 प्रश्न होंगे। सेशन बी में कि इन 15 प्रश्नों में उम्मीदवार को केवल 10 में के ही जवाब देने होंगे। इसके अलावा भी कई अन्य चीज़ें हैं। अपनी खुद की अनूठी अध्ययन योजना बनाएं, घर से ही तैयारी करें। नीट परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को, छात्राओं को घर पर ही पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सामग्री, किताबें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से भी व्याख्यान वीडियो, मार्क टेस्ट के साथ साथ अभ्यर्थी स्व अध्ययन की नीट ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि नीट
की तैयारी के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है और यह एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। हालांकि तैयारी दिनचर्या के लिए एक योजना होना आवश्यक है, क्योंकि घर पर नीट परीक्षा की तैयारी करने का रूपरेखा मिलती है। पहली बात यह जाने कि नीट की तैयारी के लिए बेहतर मूल्यांकन और थोड़ी सी बर्बादी भी घातक हो सकती है, इसलिए अनूठी तैयारी योजना का होना महत्वपूर्ण है। नीट का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, इसलिए यदि उम्मीदवार को नीट पाठ्यक्रम अच्छी तरह से पता है तो बिना किसी परेशानी के घर से नीट की तैयारी कर सकते हैं। नीट पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पुस्तकों की तैयारी से किया जाता गया है, इसलिए नीट की तैयारी को ट्रैक पर रखने के लिए उम्मीदवार को नीट पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन ज्ञान होना या उसकी नॉलेज होना अति आवश्यक है। इससे नीट की तैयारी के दौरान सशक्त और कमज़ोर पहलुओं को समझने में भी मदद मिलेगी और उन टॉपिक्स को जानने में भी उपयोगी हो सकता है, जिसके लिए अधिक समय और प्रयास की ज़रूरत होती है। घर पर नीट की तैयारी एक उचित अध्ययन सामग्री की योजना भी आप लोग बना सकते हैं। घर पर नीट 2024 की तैयारी के लिए नियमित और ईमानदारी की ज़रूरत है। घर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते समय किसी को कोचिंग संस्थाओं को कोई सहायता नहीं मिलती है, इसलिए उम्मीदवार को एक व्यावहारिक समय सारणी डिजाइन करने के साथ साथ उसका पालन भी करना होगा। ऐसे सहज और परेशानी टाइम टेबल लक्ष्य पाने के लिए निरंतर बनाए रखने में सहायक होगी। हर छात्र छात्रा की पढ़ाई का अपना अलग अलग तरीका या अपनी अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग तरीका है, इसलिए एकाग्रता होकर पढ़ने की आवश्यकता क्षमता निर्धारित करें। अपने आप प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई से तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अध्ययन की गति बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई बोझिल नहीं लगेगी, यानी आपको पढ़ाई भी बोझ नहीं लगेगी। टाइम टेबल बनाना आसान है, लेकिन इसका पालन करना कठिन है, इसलिए आवश्यकता अनुसार ही टाइम टेबल बनाएं। परिस्थितियों को छोड़कर चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना टाइम टेबल का पालन करते रहें। शिवानंद सरस्वती के शब्दों में नियमित होने के महत्व का अनुपालन लगाया गया है। नीट पाठ्यक्रम का गहन कक्षा 11 गठन जो किया गया है नीट पाठ्यक्रम का, वो कक्षा 11 से किया गया है और 12वीं की एनसीईआरटी की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनसे किया गया है। इसलिए नीट के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पुस्तकों के विषय का गहन अध्ययन करें। घर पर नीट की तैयारी करें। अतिरिक्त जानकारी के लिए किताबें भी खोजें। जो 2 मैथ्स ऑक्यूपेशनल बायोलॉजी फॉर नीट MP त्यागी, प्रदीप पब्लिकेशन बायोलॉजी, 40 डेज बायोलॉजी फॉर नीट एन चक्रवर्ती, कई तरह के प्रकाशक हैं, उन्होंने तैयारी के बारे में बताया गया है। घर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते समय छात्रों को नीट मार्क टेस्ट को हल करने या करके सीख गई अवधारणाओं को स्पष्टता की जांच करनी चाहिए। इससे नीट प्रश्नों की परिभाषा को समझ पड़ती है। इसके मार्क टेस्ट का अध्ययन करना उतना ही आवश्यक है जितना कि सबसे पहले अवधारणाओं को सीखना। हल करने के निर्धारित समय से पेपर पूरा करने की आदत को विकसित करना।
छात्र छात्राओं को स्वयं मूल्यांकन भी करना चाहिए। इस बात का बेहतर जानकारी मिल जाती है कि छात्र छात्राएं कितना स्वयं मूल्यांकन कर रहा है, आपने कौन कौन से भाग तैयार किए हैं और आप कहाँ पिछड़ रहे हैं। इससे बिना किसी भेदभाव के कमियां पता लग जाती हैं। एक अच्छी अवधारणा समझें। विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि नई अवधारणा पढ़ने के बाद स्वयं का परीक्षण करने से न केवल याद रखने की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि छूटी हुई गलती समझ गई अवधारणाओं के बारे में भी पता चल जाएगा। अब जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो बार बार दोहराएं। नियमित रूप से दोहराने पर मानव मस्तिष्क चीज़ों को भुला देता है। ऐसे हमने अधिकांश के साथ होता है। हमने मनोविज्ञान क्षेत्र में अधिकांश लोगों के साथ ये देखा गया है कि नियमित रूप से ना दोहराने पर मानव मस्तिष्क जो हम लोगों ने जो याद किया है वो भुला देता है। इसलिए हमें बार बार दोहराना पड़ता है। लेकिन जब तक घर से नीट की तैयारी कर रहा है, अवधारणा की जानकारी भूलने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण की आवश्यकता टाइम टेबल में एक दिन केवल दोहराने के लिए ही रखना गया है। आप हर दूसरे दिन सोने से पहले, हर सुबह उठने से पहले अवधारणाओं को दोहराना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फोकस्ड रहें। याद रखें कि घर से नीट की तैयारी के लिए संकल्पित और बहुत अधिक केंद्रित रहने की आवश्यकता होती है। ऐसे में चाहे जो भी स्थिति हो, संकल्पित बने रहें, क्योंकि वह मंत्र खुद की तैयारी करने में आपकी यात्रा को सफल बना सकता है। आपके प्रति कठोर ना बने। अपने शौक से जुड़ाव आपकी नई ऊर्जा, उत्साह से भरपूर बनाने का काम करता है। यदि एकाग्रता, पूर्णता, संकल्प के साथ तैयारी दिशा में अच्छी प्रगति की है तो शेड्यूल से 1 या 2 दिन का ब्रेक भी हावी हो सकता है। अपने खान पान की आदतों को स्वस्थ रखें ताकि बीमार होने की आशंका भी आप लोगों को कम से कम हो। बिना कोचिंग के घर से नीट की तैयारी कैसे करें, इस बारे में अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। भैया लोग वक्त कहते हैं कि बिना कोचिंग के नीट की तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम बिना कोचिंग के भी नीट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। कई बार छात्र सवाल करते हैं कि नीट की तैयारी कैसे करें, क्या बिना कोचिंग के नीट की तैयारी की जा सकती है? पहली बात तो यह समझ लें कि नीट के लिए कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बढ़ते कि आपने नीट के सिलेबस पर अच्छी तरह कमांड हो। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे हासिल करते हैं और नीट के लिए दिन में कितना तैयार कैसे करें, इस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको पूर्व के लेख में दे चुका हूँ। बस आज इतना ही। आपको हमारा नीट से संबंधित टॉपिक कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर आप लोग किसी मानसिक समस्या में हैं, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगना, तो आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। समय समय पर हम काउंसलिंग भी करते हैं। छात्र छात्राओं को कई चीज़ों के बारे में जानकारी भी देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।